नमस्कार दोस्तों, एडुटाइम मनी इंडिया की एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा ऑफर की जाने वाली सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में, और ये भी जानेंगे कि अभी अगस्त 2024 में यहाँ पर आपको क्या क्या इंटरेस्ट रेट ऑफर किए जाने वाले हैं। तो यहाँ पर एक ही वीडियो में आपको सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स की डिटेल्ड जानकारी प्राप्त होने वाली है। तो देर ना करते हुए डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे वीडियो पर। चलिए शुरू करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, ये हर 3 महीनों के बाद स्मॉल सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट रेट्स को रिव्यू करता है और अगले 3 महीनों के लिए इंटरेस्ट रेट्स को जारी किया जाता है। यहाँ पर इस वीडियो में हम इन्हीं सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स को डिस्कस करने वाले हैं। एक बार जान लेते हैं कि कौन कौन सी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट के बारे में। इसके अलावा 4 तरह की फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस ऑफर करता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की फिक्स डिपॉजिट। इसके साथ साथ रेकरिंग डिपॉजिट एक 5 साल की ऑफर करता है पोस्ट ऑफिस। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये स्कीम भी आपको इन्हीं स्मॉल सेविंग स्कीम्स के अंडर ऑफर की जाती है। इसके अलावा मंथली इनकम सर्टिफिकेट के बारे में बात करने वाले हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट और हमारा पॉपुलर सुकन्या समृद्धि अकाउंट, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इन सारी स्कीम्स को समझने के साथ साथ हम एक ये भी आइडिया लेने वाले हैं कि अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है इन सारी स्कीम्स में से किसी भी स्कीम में, वो रिटर्न में कितना इंटरेस्ट प्राप्त करने वाला है, ब्याज की क्या इनकम उसको प्राप्त होने वाली है। सबसे पहले देखते हैं पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को। पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट जो है अभी आपको 4% इंटरेस्ट रेट ऑफर करने वाला है। सेविंग अकाउंट पर ये 4% इंटरेस्ट रेट जो है सिर्फ पोस्ट ऑफिस ही आपको ऑफर कर रहा है। नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम की अगर आप बात करें तो वहाँ पर लगभग 2.75% के आसपास ही आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है सेविंग अकाउंट में। इसके बाद एक बार फिक्स डिपॉजिट की बात कर लेते हैं। 1 साल की फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं पोस्ट ऑफिस में तो आपको इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाएगा 6.9%, 2 साल के लिए ऑफर किया जाएगा 7%, 3 साल के लिए 7.1% और 5 साल के लिए आपको ऑफर किया जाएगा 7.5% इंटरेस्ट रेट। पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप 5 साल के लिए रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खुलवा सकते हैं और इंटरेस्ट रेट जो है यहाँ पर अभी आपको ऑफर किया जाने वाला है 6.7%। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आप एक ही बार में सारा पैसा लम सम इन्वेस्ट कर देते हैं, और आरडी में क्या होता है कि आप एक निश्चित अंतराल के बाद पैसा जमा करते हैं। एफडी में मान लीजिए आपको टोटल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है 1 साल में, तो हो सकता है एफडी में आप पूरा 1 लाख रुपए एक ही बार में जमा करवा सकते हैं, लेकिन आरडी में अगर चाहें तो आप इसको मंथली इंटरवल्स में भी डिवाइड करके हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करवा सकते हैं। एफडी और आरडी में बेसिक फ़र्क यही है कि एफडी में एक ही बार में पैसा जमा करवा दिया जाता है और आरडी में छोटे छोटे पार्ट्स में पैसा जमा करवाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम के बारे में। यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट्स को अनचेंज्ड रखा गया है। अभी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट आपको ऑफर किया जाने वाला है 7.4%। यहाँ इस स्कीम की खास बात यह है कि आप एक निश्चित अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद उस अमाउंट का जो इंटरेस्ट है वो आपको हर महीने प्राप्त होने लग जाता है। अब बैंक में ठीक इसी तरह की स्कीम जो है उसको टीडीआर कहा जाता है। टीडीआर में ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये भी एक तरह की फिक्स डिपॉजिट होती है। फिक्स डिपॉजिट में जैसे मैच्योरिटी पर आपको इंटरेस्ट की पेमेंट की जाती है, टीडीआर में आप मंथली पेमेंट ले सकते हैं, क्वार्टरली पेमेंट ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं, या एनुअल इंटरवल्स पर भी अपनी इंटरेस्ट की पेमेंट ले सकते हैं। यहाँ पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में इंटरेस्ट की पेमेंट जो है आपको मंथली की जाती है। यहाँ इस स्कीम में लॉक इन पीरियड रहता है जो कि रहता है 5 साल का। हालांकि किसी अर्जेंट सिचुएशन में आप प्री मैच्योर विड्रॉल ले सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको 2% तक की पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। अगर 1 साल के अंदर अंदर इस MIS स्कीम को आप बंद करवाते हैं तो उस केस में हो सकता है आपको उस साल का कोई भी इंटरेस्ट प्राप्त नहीं हो। यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,000 रुपये की आप कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है आप 15 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन ये जॉइंट अकाउंट में कर सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट में यहाँ भी सिर्फ 9 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में। एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम है सीनियर सिटीजन्स में। होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा ऑफर किया जाता है, जो कि रहता है 8.2%। जितनी भी
सेविंग स्कीम गवर्नमेंट ऑफर करती है उनमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आपको यहीं पर ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आप जो भी पैसा जमा करवाते हैं उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट जो है आपको क्वार्टरली की जाती है, यानी कि हर 3 महीने में आपका पैसा जो भी इंटरेस्ट इनकम अर्न करेगा वो आपको आपके ट्रांजैक्शन अकाउंट में, आपके सेविंग अकाउंट में प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर मैच्योरिटी पीरियड रहता है 5 साल का। हालांकि 5 साल के बाद अगर आप चाहें तो इसको आगे भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। एक बार में आप 3 साल के लिए इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। पहले क्या होता था कि 5 साल के बाद सिर्फ एक बार आप इसको एक्सटेंड करवा सकते थे, तो टोटल टेन्योर जो है 8 साल का हो जाता था। लेकिन 2023 में इसमें कुछ रूल्स में चेंजेस किए गए हैं। उसके बाद आप जितने बार चाहें उतनी बार 3-3 साल के लिए इसको आगे एक्सटेंड करवाते जा सकते हैं। यहाँ पर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये की कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है आप 30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट इस स्कीम में कर सकते हैं। लेकिन जो भी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वो 1000 रुपये के मल्टीपल में ही आपको करनी पड़ेगी, यानी कि आप मिनिमम 1000 रुपये जमा करवाएंगे, उसके बाद 2000, 3000, 4000 इसी तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1000 का मल्टीपल होना जरूरी है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपकी एज 60 साल से ऊपर होनी चाहिए। कुछ कंडीशंस में 60 साल से कम की एज में भी छूट दी गई है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि कोई रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय है, वो 55 साल से 60 साल के बीच में अगर रिटायर होता है तो वो अपनी जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स उसको प्राप्त हुए हैं उन बेनिफिट्स को 3 महीने के अंदर अंदर अगर वो चाहे तो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है। डिफेंस एम्प्लॉय कोई है उसको थोड़ी एक्स्ट्रा छूट दी जाती है। यहाँ पर अगर 50 साल ज़्यादा उसकी एज है डिफेंस एम्प्लॉय की जो रिटायर हुआ है और 60 साल से कम है तो उस केस में वो भी अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स को रिटायरमेंट के 3 महीने के अंदर अंदर जमा करवा सकता है इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। अगली इंपॉर्टेंट स्कीम आती है किसान विकास पत्र। एक बहुत पुरानी स्कीम है और इसको पैसा डबल करने वाली स्कीम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है 7.5%। इस स्कीम का टेन्योर डिसाइड किया जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, क्योंकि जब आपका पैसा डबल हो जाता है वही इसका मैच्योरिटी पीरियड माना जाता है। वर्तमान में 7.5% के अकॉर्डिंग 115 महीने बनते हैं जिसमें कि आपका पैसा डबल होने वाला है। तो मैच्योरिटी पीरियड रहने वाला है 115 महीने, यानी कि 9 ईयर्स एंड 5 मंथ्स। 115 महीनों के बाद पैसा आपका डबल होगा और आपकी जितनी भी इंटरेस्ट पेमेंट है उसके साथ साथ ये सारा पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपये की कर सकते हैं और ख़ास बात यहाँ ये है कि यहाँ पर कोई भी अपर लिमिट नहीं है। यहाँ इन्वेस्ट करने की एक बेसिक शर्त यही है कि आपकी एज 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट स्कीम आती है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8.2% ऑफर किया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने पीछे बात की कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी 8.2% इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है, तो हमने बार बार ये कहा कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ऑफर किया जाता है। अब दोनों में फ़र्क ये है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में साल में एक बार इंटरेस्ट पेमेंट आपको की जाती है मार्च के महीने में। तो मार्च में जो आपको इंटरेस्ट पेमेंट होएगी उसके बाद आपका जो है इस इंटरेस्ट पर आगे इंटरेस्ट आप अर्न कर सकते हैं। तो कंपाउंडिंग जो है यहाँ पर एनुअली होती है। लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में क्या है कि हर 3 महीने बाद आपको इंटरेस्ट की पेमेंट हो जाती है। तो उस पैसे को आप कहीं और इन्वेस्ट करके एडिशनल इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपाउंडिंग सुकन्या समृद्धि अकाउंट में एनुअली होती है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में क्वार्टरली होती है। तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है ज़्यादा आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में देखने को मिलने वाला है। सुकन्या में आप मिनिमम 250 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में और मैक्सिमम जो है 1.5 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक गर्ल चाइल्ड के लिए बना हुआ स्पेशल प्रोडक्ट है। यहाँ पर गर्ल चाइल्ड का अकाउंट खोला जा सकता है जिसकी एज 10 साल से कम हो। कोई भी पेरेंट अपनी 2 गर्ल चाइल्ड तक का अकाउंट यहाँ पर खुलवा सकते हैं, लेकिन सेकंड गर्ल चाइल्ड अगर ट्विन है तो उस केस में क्या होगा कि आप 1+2 टोटल 3 अकाउंट खुलवा सकते हैं सुकन्या समृद्धि। यहाँ पर मैच्योरिटी पीरियड रहता है 21 साल। पहले 15 साल आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, फिर अगले 6 साल आपका पैसा आइडियल पड़ा रहता है, इंटरेस्ट अर्न करता रहता है और 21 साल के बाद आपको विद इंटरेस्ट इसकी पेमेंट कर दी जाती है। अब यहाँ पर टेन्योर बहुत लंबा है तो कुछ कंडीशंस में मैच्योरिटी से पहले भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि जो गर्ल चाइल्ड है उसकी मैरिज के लिए आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं
उसकी हायर एजुकेशन के लिए पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कंडीशंस ऐसी भी है जहां मान लीजिए गर्ल चाइल्ड को लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिसीज़ आ जाए, उस केस में आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। कोई मिस हैपनिंग हो जाए और गर्ल चाइल्ड जो है डिसीज़ हो जाए तो उस केस में भी इस पैसे को विड्रॉ किया जा सकता है। यहाँ पर इस स्कीम में आपको EEE टैक्स बेनिफिट दिए जाते हैं, यानी कि आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस पर आप 80C के अंडर डिडक्शन प्राप्त कर लेंगे। जो भी इंटरेस्ट आप हर साल अर्न करेंगे उस पर कोई टैक्स आपको नहीं देना है, और मैच्योरिटी पर जो भी पैसा आपको मिलने वाला है उस पर भी आपको कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो लॉन्ग टर्म के लिए गर्ल चाइल्ड के लिए ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए हो सकता है। अगली स्कीम आती है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.7%। यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल के लिए। सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पर भी 1,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर जब आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मैच्योर हो जाता है तो उस समय आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाती है, जिस पर आपकी इन्वेस्टमेंट प्लस जो भी इंटरेस्ट आपने अर्न किया है दोनों की पेमेंट आपको कर दी जाती है आपके ट्रांजैक्शन अकाउंट में, आपके सेविंग अकाउंट में, जहां भी आप चाह रहे हैं। अगली इंपॉर्टेंट स्कीम आती है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट प्लान है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर किया जाता है 7.1%। टेन्योर यहाँ पर रहने वाला है 15 साल, यानी कि 15 साल के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन 15 साल के बाद आप आगे भी इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट। एक बार में आप 5 साल के लिए इसको बढ़ा सकते हैं, तो 15 + 5 + 5 प्लस जितनी बार चाहें आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो टेन्योर की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं यहाँ पर टेन्योर की कोई लिमिटेशन नहीं है। इनफाइनाइट टेन्योर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी आप एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है 1.5 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट की तरह ये स्कीम भी EEE टैक्स बेनिफिट्स के साथ आती है, यानी कि आप यहाँ पर जो भी पैसा अर्न करेंगे उस पर आप बहुत सारा टैक्स बचा सकते हैं। इवन आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर भी आप डिडक्शंस प्राप्त कर सकते हैं इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंडर। अगला इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट प्लान आता है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका रहता है 8%। यहाँ पर मिनिमम आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद 100 के मल्टीपल में आप जितनी इन्वेस्टमेंट चाहे उतनी कर सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम जो है आप 2 लाख रुपए ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस स्कीम की मैच्योरिटी वैल्यू काफ़ी कम है, जो कि रहती है 2 साल। तो जितनी भी सेविंग स्कीम्स थी उनका एक बार हमने डिस्कशन कर लिया है, बेसिक आइडिया आपको हो चुका होगा। अब देखते हैं कि अगर आप इन स्कीम्स में 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 साल में कितना ब्याज प्राप्त होने वाला है, आप एक्चुअल में कितना इंटरेस्ट यहाँ पर अर्न करने वाले हैं। सेविंग अकाउंट को हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट का नेचर ऐसा होता है कि वहाँ पर फ्रिक्वेंटली पैसा ऊपर नीचे होता रहता है, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन सेविंग अकाउंट में करनी काफ़ी मुश्किल रहती है। 1 साल की फ़िक्स डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो एनुअली आपको मिलने वाले हैं 708 रुपये। 2 साल की फ़िक्स डिपॉजिट पर आपको एनुअली मिलने वाले हैं 719 रुपये। 3 साल की फ़िक्स डिपॉजिट पर भी 719 रुपये आपको मिलने वाले हैं। 5 साल की फ़िक्स डिपॉजिट की बात करें तो आपका 10,000 रुपये यहाँ पर अर्न करने वाला है 771 रुपये प्रति वर्ष। रेकरिंग डिपॉजिट में भी हम लोग कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी छोटे पार्ट्स में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। अगला आता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है 8.2% रहता है। प्रति 10,000 जो है आपको 205 रुपये क्वार्टरली अर्न करके देने वाला है। तो टोटल जो है 1 साल में 820 रुपये आपको प्राप्त होने वाले हैं। मंथली इनकम स्कीम जो है यहाँ पर 7.4% इंटरेस्ट रेट है, तो हर महीने आपको इंटरेस्ट पेमेंट यहाँ पर होती है। हर महीने आपको 62 रुपये प्राप्त होने वाले हैं अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर मैच्योरिटी पर आपको 14,490 रुपये प्राप्त होंगे। पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं। किसान विकास पत्र पैसा डबल होगा 115 महीनों में। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में आपको 2 साल बाद मैच्योरिटी पर 11,602 रुपये प्राप्त होंगे अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। और सुकन्या समृद्धि अकाउंट में भी आपको 8.2% इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है, और ये भी सब्जेक्ट टू चेंज होता है। बहुत लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे कि रेकरिंग डिपॉजिट हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो गया, तो इनको हमने छोड़ दिया है। बाकी की प्रॉपर कैलकुलेशन जो है आपके सामने है, तो आप अपने फ्यूचर गोल्स के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक रूप से अपना डिसीजन ले सकते हैं।
तो ये थी एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कि अगस्त 2024 में आपको गवर्नमेंट की सारी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में क्या क्या इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाएगा। इसके बारे में अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स का प्रयोग करके आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हमारे कंटेंट के लिए अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।